नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। अभी उसी क्रम में पढ़ रहे हैं दक्षिण राजस्थान की एक सबसे बड़ी नदी, वो है माही नदी अफवाह क्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तथा अरब सागरीय अफवाह तंत्र बनाने वाली एक प्रमुख नदी जो है माही नदी, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो, इस नदी का उद्गम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश में एक धार डिस्ट्रिक्ट है। धार डिस्ट्रिक्ट में एक विंध्याचल श्रेणी के अंचल में स्थित सरदारपुर में एक स्थान है। सरदारपुरा की में स्थित अमरेरू की पहाड़ी की तलहटी में स्थित महज झील से माही नदी का उद्गम होता है। ये माही नदी यहाँ से निकलकर प्रिय विद्यार्थियों मध्य प्रदेश से चलकर फिर राजस्थान के बांसवाड़ा की खांडू ग्राम से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से होती प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई फिर चली जाती है डूंगरपुर से फिर वापस बांसवाड़ा आ जाती है। बांसवाड़ा से फिर गुजरात के माही जिले में जाती है। फिर पंचमहल के रामपुरा स्थान से होती ही प्रिय छात्रों ये खंभात की खाड़ी में अपना पानी डालती है। तो इस प्रकार ये खंभात की खाड़ी में डालने वाली नदी जब पानी अपना डालती है तो ये कहलाती है प्रिय विद्यार्थियों अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं इसकी कुल लंबाई अपने उद्गम से लेकर खंभात की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 576 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में खांडू से लेकर यहाँ तक जो लास्ट जो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वहां तक इसमें 171 किलोमीटर लंबाई की रखती है। अतः राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर तथा कुल इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, जो कि उद्गम से लेकर अपने मिलन स्थल तक इसकी 576 किलोमीटर तथा राजस्थान में 171 किलोमीटर है। ये अपना कुल अफवाह क्षेत्र का राजस्थान में 28% हिस्सा बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू, फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई फिर आपकी डूंगरपुर, फिर वापस बांसवाड़ा में आ जाती है और एक यू टर्न ले लेती है। तो यू टर्न लेने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि उल्टा यू बनाती है। प्रिय विद्यार्थी, से संबंधित फैक्ट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अंग्रेजी के ए अक्षर का ये निर्माण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी के कई उपनाम है जो कि अधिकांश राजस्थान में आयोजित होने वाली तथा साथ साथ भारत में जितनी भी आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं इस नदी से अफवाह क्षेत्र से संबंधित। तो आइए कौन कौन से फैक्ट है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस नदी को वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये जो अफवाह क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र है। तो वागड़ के कारण इसको वागड़ क्षेत्र में खुशहाली पैदा करने के कारण इस नदी के अफवाह क्षेत्र में यहाँ के लोग इस नदी के पानी से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसे वागड़ की गंगा कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार इस क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा भील, ग्रासिया और डमोर जनजातियां पाई जाती है। तो डमोर जनजातियां जो इस माही नदी के पानी को पीकर अपना जीवन खुशहाल बनाती है, साथ साथ खेती भी करती है। इसके अलावा अन्य जो रोजमर्रा का जीवन यापन इस नदी के माध्यम से ही सारे अपना करती है, इसलिए इसे आदिवासी की गंगा भी कहा गया। इसके अलावा इसका अन्य उपनाम है वो काठल की गंगा कहा गया। तो काठल ये क्षेत्र जो आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और का जो क्षेत्र है प्रिय विद्यार्थियों काठल के नाम से जाना जाता है, इसलिए काठल की गंगा भी कहा गया। अब एक इसका दूसरा नाम है दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, इसलिए कहा गया प्रिय विद्यार्थियों इस दक्षिणी राजस्थान में जब ये नदी अफवाह क्षेत्र बनाती है तो इस पर कई डैम बने हुए हैं, कई परियोजनाएं हैं इस पर और इसकी अन्य सहायक नदियों पर। तो इस क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र का विकास होता है, इसलिए विकास के कारण इस नदी को माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इस प्रिय विद्यार्थियों ये संपूर्ण अफवाह क्षेत्र जो कहलाता है राजस्थान में, अतः ये खांडू से जो प्रवेश करती है प्रतापगढ़ से फिर चली जाती है आपकी क्या नाम है डूंगरपुर से बांसवाड़ा आ जाती है। तो इस प्रकार इसके अलावा यहाँ से एक नदी आती है, इसकी जो सोम है, जाखम है, जो बड़ी सादड़ी, इसके अलावा बिछामेड़ी की पहाड़ियाँ, उदयपुर, इस संपूर्ण जो इसके अलावा इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं
इस संपूर्ण अफवाह क्षेत्र को प्रिय विद्यार्थियों 56 का मैदान कहा जाता है। कहा जाता है कि 56 का मैदान से तात्पर्य कि 56 गांव का समूह है, अर्थात जिसमें 56 नदी नाले थे, इसलिए इस मैदानी क्षेत्र को, माही नदी के मैदानी क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों आइए चलते हैं इसी क्रम में कि ये किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये नदी है जो प्रवाह क्षेत्र है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। तो इसलिए इसका अफवाह क्षेत्र प्रमुख रूप से 3 राज्य हो गए। एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, फिर दूसरा उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, अर्थात 3 राज्य से गुजरती है। अब प्रिय विद्यार्थियों अब ये तो आपको मालूम हो गया कि इसकी यहाँ उद्गम से लेकर और मिलन स्थल तक इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। अब आइए चलते हैं कि राजस्थान में इसका अफवाह क्षेत्र किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो फिर विद्यार्थियों ये मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये नदी चलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मतलब बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा में आ जाती है। इसलिए ये 2 जिलों में प्रवाहित होती है मुख्य रूप से, और वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो इसका प्रतापगढ़ भी है, उदयपुर भी है, तो और बांसवाड़ा डूंगरपुर तो अपने आप में है ही। तो इसलिए ये अफवाह क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रिय विद्यार्थियों पहले बता चुका हूँ, वो है 28% है। अब आइए चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब ये नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां, प्रमुख रूप से इसकी जो सहायक नदियां, एक है सोम है, जाखम है, अनास है, मोरेन है, प्रिय विद्यार्थियों ईरू है, चाप है, एराब है। देखो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों में सोम और जाखम है। इसके अलावा अन्य जो सहायक नदियां वो जितनी इम्पोर्टेंट सोम और जाखम रखती है उतनी अन्य नहीं रखती है, लेकिन फिर भी है। इससे संबंधित एक फैक्ट आते हैं, इससे संबंधित ईरू ऐसी नदी है, ईरू जो कि माही नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जो माही बजाज सागर से पूर्व अपना पानी माही नदी में डालती है। बाकी की अन्य नदियां जो बच गई, सोम, जाखम, अनास, मोरेन, चाप और एराब नदी है जो कि माही बजाज सागर के बाद अपना पानी माही नदी में विसर्जित करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी इसकी सहायक नदियां। इसी क्रम में आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं और इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजना और कौन कौन से बांध हैं, ताकि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है माही नदी के अफवाह क्षेत्र से, वो ताकि आपके एग्जामों में क्या हो सके, मील का पत्थर साबित हो सके। तो आइए विद्यार्थियों कौन कौन से डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। देखो एक है इंपॉर्टेंट है माही बजाज सागर बांध। प्रिय विद्यार्थियों ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। तो माही नदी पर कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी है, ईरू नदी से पूर्व गिरती है, माही बजाज सागर बांध बनने से पूर्व कौन सी नदी गिरती है, ईरू नदी है, जो किसकी सहायक नदी है, माही नदी की है। तो दूसरा बांध है प्रिय विद्यार्थियों वो है कागदी पिकअप बांध है। ये भी प्रिय विद्यार्थियों बांसवाड़ा में स्थित है, कागदी पिकअप बांध। इसी प्रकार दूसरा जो बांध है प्रिय विद्यार्थियों वो साइफन बैरोज है। साइफन बैरोज है, ये सिंचाई परियोजना के लिए बना गया है, जो प्रिय विद्यार्थियों डूंगरपुर में स्थित है। अर्थात साइफन बैरोज डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर की जो तहसील है वो आपका सिमलवाड़ा और सागवाड़ा 2 तहसीलें हैं जिनको सिंचाई के लिए साइफन बैराज का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों इसकी जो सहायक नदियां हैं जिनमें जाखम है और सोम है, जाखम है, इन नदियों पर कई परियोजनाएं बनी है। तो आइए विद्यार्थियों इनसे संबंधित कौन कौन सी इसके अफवाह क्षेत्र में, माही की अफवाह क्षेत्र और माही की जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं। एक है सोम कागदर परियोजना जो प्रिय विद्यार्थियों उदयपुर में स्थित है। इसी प्रकार दूसरी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना वो है प्रिय विद्यार्थियों डूंगरपुर में है और सोम नदी पर स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन आता है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है, प्रिय विद्यार्थियों डूंगरपुर में है और किस नदी पर है, सोम नदी पर है। अभी इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिकांश आता रहता है वो जाखम नदी पर स्थित बांध से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक है जाखम बांध है जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर है। ये मुख्य रूप से इससे संबंधित फैक्ट है, ये टीएसपी योजना ट्राइब्स ऑफ एरिया जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जनजातीय बाहुल्य इसलिए जनजातीय बाहुल्य के लिए योगदान में काम आता है। जनजातीय
उत्थान के लिए योगदान में काम आता है। इसी प्रकार इसी जाखम नदी है जो कि किसकी सहायक नदी है, माही की। इस पर सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। आइए विद्यार्थियों, इससे संबंधित अन्य एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकांश राजस्थान में आयोजित होने वाली तथा भारत में आयोजित होने वाली जितनी भी सिविल एग्जाम या अन्य एग्जामों में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट त्रिवेणी संगम। जो माही नदी है प्रिय विद्यार्थियों, माही नदी जो एक त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम से तात्पर्य 3 नदियां मिलती है और 3 नदियां मिलकर जो आपकी डूंगरपुर में वेणेश्वरी धाम में एक स्थान बनाती है। तो आइए विद्यार्थियों, वो कौन सी है नदियां? मेरे विद्यार्थियों, धाम का नाम है वेणेश्वरी धाम और उसमें नदियां मिलती है ये नदियां जाकम और सोम और माही। द माही जाकम और माही सोम और जाखम, ये नदियां माही सोम और जाखम 3 नदियां मिलकर डूंगरपुर में एक धाम बनाती है जिसका नाम वेणेश्वरी धाम। इसको दक्षिणी का प्रयागराज भी कहा जाता है, आदिवासियों का प्रयाग भी कहा जाता है। साथ साथ इसका मेला माघ पूर्णिमा को भरता है, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा दक्षिणी राजस्थान की जनजाति बहुल्य या समुदाय के लोग भाग लेते हैं और यह है भील और ग्रासिया अधिकांश से इसमें आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपकी जो माही नदी है, इसमें एक सहायक नदी है सोम नदी है। आइए विद्यार्थियों, सोम का जो सोम नदी है, वो सोम नदी की उत्पत्ति भिछामेड़ी उदयपुर की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर में भिछामेड़ी की पहाड़ियाँ हैं, भिछामेड़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकल कर ये प्रिय विद्यार्थियों उदयपुर से प्रिय चली जाती है डूंगरपुर। और फिर इसी प्रकार दूसरी एक नदी है, वो मुख्य नदी है जाखम नदी है। प्रिय विद्यार्थियों, जाखम नदी है, जो जाखम नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र से निकलती है और छोटी सादड़ी से ये निकलकर प्रतापगढ़ से होती फिर प्रिय विद्यार्थियों डूंगरपुर में माही से मिल जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी राजस्थान की एक प्रमुख नदी जिसका नाम था माही नदी, जिससे संबंधित राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं इसका आप रिपीट कर देता हूँ ताकि फिर आपको याद रहे। तो देखो, आज चलते हैं। माही नदी है राजस्थान के बंगाल की खाड़ी का अरब सागरीय अफवाह तंत्र बनाती है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो निकलती है मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश के राज्य की धार जिले में एक स्थान है सरदारपुरा, जहाँ की अमरोही की पहाड़ी है, वो विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। उसकी तलहटी मेद झील है, मेद झील से नदी निकलती है माही नदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी की कुल लंबाई है, इस नदी की कुल लंबाई अपने उद्गम अर्थात मेद झील से लेकर खंबात की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 173 किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये नदी है राजस्थान में मुख्य रूप से वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। इस नदी के कई उपनाम हैं। इस नदी के मुख्य नाम प्रिय विद्यार्थियों वागड़ की गंगा है, काठल की गंगा है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, आदिवासियों की जीवन रेखा है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इस नदी से संबंधित जो मुख्य सहायक नदियाँ बताई वो सोम, जाखम और अनास, मोरेन, ईरू और चाप है। ये नदी से संबंधित फैक्ट ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यू टर्न कर लेती है, अंग्रेजी के ए अक्षर का निर्माण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली की पूर्व से उत्पत्ति होती है, पश्चिम में जाती है। अरावली श्रृंखला को काटने वाली एकमात्र नदी राजस्थान की वो है आपकी माही नदी। अतः पूर्व में उत्पत्ति होती है, अरावली की पूर्व में उत्पत्ति होती है, उसको पार करती है, अरावली को पार करती हुई और पश्चिम आ जाती है और ये माही से पंचमहल, गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इससे संबंधित अन्य जो फैक्ट है, इस पर निम्नलिखित बांध बने हुए, एक तो माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है, इससे पूरे एक नदी गिरती थी वो ईरू नदी संबंधित क्या क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर से पूर्व गिरने वाली नदी है माही, ये ईरू है। बाकी अन्य नदी माही बजाज सागर के बाद में इस नदी में अपना पानी, माही नदी में अपना पानी ये सारी नदियाँ डालती है। इसी प्रकार कागदी पिकअप बांध है जो बांसवाड़ा में है। साइपर बैराज है वो आपका डूंगरपुर में, डूंगरपुर की
दो तहसीलें हैं, सागवाड़ा सिमलवाड़ा, जिससे सिंचाई परियोजना की जाती है। इसी प्रकार इसकी सहायक नदियों पर कई डैम वो परियोजनाएं बनी हुई है, बांध बनी हुई है। जिस प्रकार है एक बांध है जो सोम नदी पर सोम काग परियोजना है जो उदयपुर में है। इसी प्रकार दूसरा सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना प्रिय विद्यार्थियों वो डूंगरपुर में है, जो कि आपकी सोम कमलांबा डूंगरपुर में सोम नदी पर स्थित है। इसी प्रकार जाखम बांध है जो जाखम नदी पर स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसी ये इस जाखम नदी से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, वो है कि प्रिय विद्यार्थियों ये सीता माता अभियान से जाखम नदी गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थी ये थी राजस्थान की एक प्रमुख नदी जिसका नाम था माही अथवा चेतर। इससे संबंधित इससे पूर्व मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन ये कंप्लीट जिसमें बांध इसकी सहायक नदियाँ सहित मैंने इसमें वर्णन किया है, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, संभावित है कि लगभग आएंगे। धन्यवाद।